बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओरिएंट कॉलेजेस तलगंग की तरफ से ऑनलाइन लेक्चर्स के सिलसिले में 10th केमिस्ट्री के अगले लेक्चर के साथ मैं पेश खिदमत हूँ। आज का हमारा टॉपिक फंक्शनल ग्रुप और फंक्शनल ग्रुप की बुनियाद पर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की क्लासिफिकेशन है। फंक्शनल ग्रुप का कंसेप्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक मरकज़ी हैसियत रखता है और फंक्शनल ग्रुप को समझे बग़ैर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझना नामुमकिन है। इनफैक्ट जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की केमिस्ट्री है वो तमाम की तमाम फंक्शनल ग्रुप के गिर्द घूमती है। उसका सारा जो दारोमदार है, इन्हिसार है, वो फंक्शनल ग्रुप पर होता है। तो सबसे पहले हम इस चीज़ को समझेंगे कि फंक्शनल ग्रुप क्या होता है। कोई भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, उसके अंदर एक ख़ास एटम या ग्रुप ऑफ एटम या डबल या ट्रिपल बॉन्ड होता है जो उसकी तमाम तर केमिकल प्रॉपर्टीज़ को और अक्सर फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ को डिटरमिन करता है, कंट्रोल करता है। यानी उसकी बुनियाद पर फैसला होता है कि उस मॉलिक्यूल में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होंगी। तो वो जो एक ख़ास एटम या ग्रुप ऑफ एटम या डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होता है उसे फंक्शनल ग्रुप कहा जाता है। तो फंक्शनल ग्रुप क्या है? फंक्शनल ग्रुप क्या है? फंक्शनल ग्रुप इज़ एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स और डबल बॉन्ड or triple bond that imparts characteristic properties to an organic compound। किसी फंक्शनल ग्रुप से मुराद किसी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में मौजूद एक सिंगल एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स या डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होता है जो उसकी तमाम तर ख़ास किस्म की प्रॉपर्टीज़ के लिए ज़िम्मेदार होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। मसलन OH एक फंक्शनल ग्रुप है और जिन कंपाउंड्स में ये ग्रुप पाया जाता है उन्हें अल्कोहल्स कहा जाता है। फंक्शनल ग्रुप को समझने के लिए आप कुछ मॉलिक्यूल्स की एग्जांपल्स लें। आपके सामने ये कुछ फार्मूले लिखे हुए हैं। पहला फार्मूला CH3CH2OH, फिर CH3CH2CH2OH, CH3CH2CH2CH2OH, CH3CH2CHO और CH3CH2COOH। अब जो पहले तीन मॉलिक्यूल्स हैं, इन तीनों की केमिकल प्रॉपर्टीज़ एक जैसी हैं। मसलन तीनों को अगर सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हीट किया जाए तो इनमें से एक H2O रिमूव होता है और इनमें एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाता है। तो अब तीनों की केमिकल प्रॉपर्टीज़ एक जैसी हैं। अब ये केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्यों एक जैसी होंगी? उसकी वजह ये है कि इन तीनों में ये OH ग्रुप मौजूद है। इस ग्रुप की वजह से, ये ग्रुप क्योंकि तीनों में है, इस वजह से तीनों की केमिकल प्रॉपर्टीज़ एक जैसी हैं। अब मसलन अगर हम चौथे और पांचवें कंपाउंड की बात करें तो इन दोनों की प्रॉपर्टीज़ आपस में भी मुख्तलिफ हैं और पहले तीनों से भी मुख्तलिफ हैं। अब उसकी वजह यही होगी कि चौथे और पांचवें कंपाउंड में OH की जगह कुछ और ग्रुप्स हैं। अब अगर हम कहें कि क्या पता जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं उनका ताल्लुक़ इन कार्बन एटमों के साथ हो, यानी जो कार्बन एटमों की चेन है उसके साथ हो, तो उसका जवाब है कि अगर ऐसा हो तो फिर जो पहला कंपाउंड है और चौथा और पांचवा, इन तीनों की केमिकल प्रॉपर्टीज़ को एक जैसा होना चाहिए, क्योंकि पहले में भी ये ग्रुप है जिसे हम इथाइल कहते हैं, चौथे में भी ये ग्रुप है और पांचवें में भी ये ग्रुप है। लेकिन जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि पहले, चौथे और पांचवें कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज़ एक दूसरे से डिफरेंट हैं। इसका मतलब है केमिकल प्रॉपर्टीज़ का ताल्लुक़
कार्बन चेन से नहीं है, बल्कि कार्बन चेन के साथ जो आगे ग्रुप लगे हैं उनके साथ हैं। वो ग्रुप क्योंकि तीनों में डिफरेंट हैं, इसलिए तीनों की केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी डिफरेंट हैं। तो अब ये जो ग्रुप्स मौजूद हैं जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ को डिटरमिन कर रहे हैं, ये फंक्शनल ग्रुप कहलाते हैं। तो हम कहेंगे कि पहले 3 कंपाउंड्स का फंक्शनल ग्रुप OH है, चौथे का फंक्शनल ग्रुप CHO है और पांचवें का फंक्शनल ग्रुप COOH है। अब फंक्शनल ग्रुप की बुनियाद पर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को क्लासिफाई किया जाता है और एक क्लास के फिर जो कंपाउंड होते हैं वो फंक्शनल ग्रुप सेम होने की वजह से एक जैसी केमिस्ट्री रखते हैं। उनमें क्या क्या कॉमन होता है, मसलन उन्हें एक जैसे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन से बनाया जा सकता है, उनकी ज़्यादातर केमिकल प्रॉपर्टीज़ एक जैसी होती हैं और उनकी जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनमें एक ख़ास अंदाज में वेरिएशन होती है, वेरिएशन में ख़ास पैटर्न होता है। तो फंक्शनल ग्रुप की फिर अहमियत ये है कि हमें लाखों करोड़ों की तादाद में जो ऑर्गेनिक कंपाउंड मौजूद हैं उन्हें अलग अलग पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हम अलग अलग उनकी केमिस्ट्री को एक्सप्लोर नहीं करते, बल्कि हम क्लासेस को स्टडी करते हैं। एक क्लास के एक कंपाउंड के बारे में अगर हमें पता है कि उसका फ़लाँ के साथ ये रिएक्शन है या उसको फ़लाँ तरीके से बनाया जा सकता है, तो हम उसी क्लास के किसी और कंपाउंड के बारे में भी वही कुछ कह सकते हैं। दूसरे कंपाउंड के बारे में भी हम कह सकते हैं कि इसमें भी वो प्रॉपर्टीज़ मौजूद होंगी और इसे भी उन्हीं मेथड से बनाया जा सकेगा। तो फिर यूँ क्या होता है कि लाखों करोड़ों ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जो स्टडी है वो सिमट कर चंद क्लासेस तक महदूद हो जाती है। तो अब हम मुख्तलिफ़ फंक्शनल ग्रुप्स की बुनियाद पर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जो क्लासेस हैं उन्हें यहाँ बारी बारी डिस्कस करेंगे। टेबल जो आपको नज़र आ रहा है इसमें पहली दो जो हेडिंग्स हैं, कॉलम्स हैं, उनमें फंक्शनल ग्रुप का फार्मूला और फंक्शनल ग्रुप का नाम है। फिर तीसरे कॉलम में क्लास का नाम, फिर क्लास का फार्मूला जिसे जनरल फार्मूला कहते हैं, फिर उस क्लास की एग्जांपल्स और फिर क्लास की डिस्क्रिप्शन या डेफिनेशन। पहली जो क्लास है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, जो सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पर मुश्तमिल है, उस क्लास का नाम है अल्केन्स। अल्केन्स का कोई बाकायदा फंक्शनल ग्रुप नहीं होता। ये वाहिद क्लास है जिसका कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है। अलबत्ता बाज़ का हम कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड को फंक्शनल ग्रुप कह सकते हैं। इस क्लास का फार्मूला RCH3 है। यहाँ R लिखा जाएगा हर क्लास के फार्मूले में। तो ये R कोई स्पेसिफिक ग्रुप नहीं है, बल्कि ये R एक वेरिएबल है। R से मुराद डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं। बाज़ का R से मुराद हाइड्रोजन एटम भी होता है और बाकी R से मुराद कार्बन चेन होती है या कार्बन रिंग होता है। तो अल्केन क्या होते हैं, पहले हम डिस्क्रिप्शन यानी डेफिनेशन देखते हैं। अल्केन्स हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। हाइड्रोकार्बन्स मीन ऐसे कंपाउंड्स जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन एलिमेंट पाए जाएं। ये ऐसे हाइड्रोकार्बन्स हैं जिनमें तमाम कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होते हैं। हाइड्रोकार्बन्स कंटेनिंग ऑल कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड्स आर कॉल्ड अल्केन्स। उसके बाद दूसरी क्लास आ जाती है अल्कीन्स। अल्कीन्स का फंक्शनल ग्रुप है C डबल बॉन्ड C। इसका नाम होगा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। अल्कीन्स क्या होते हैं? अल्कीन्स भी हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, लेकिन ये ऐसे हाइड्रोकार्बन्स हैं जिनमें कम से कम एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पाया जाता है। अगर हाइड्रोकार्बन हो और उसमें एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो तो वो अल्कीन कहलाएगा। अल्कीन्स की ये एग्जांपल्स हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2। ये एक अल्कीन का फार्मूला है।
इसी तरह CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 ये एक और अल्कीन का फार्मूला है। अगली क्लास फंक्शनल ग्रुप है C ट्रिपल बॉन्ड C। फंक्शनल ग्रुप का नाम होगा कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड और क्लास का नाम है अल्काइंस। अल्काइंस क्या हैं? अल्काइंस आर आल्सो हाइड्रोकार्बन्स कंटेनिंग एटलीस्ट वन कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। ये भी हाइड्रोकार्बन होते हैं लेकिन इनमें कम से कम एक कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। अल्काइंस के एग्जाम्पल में शामिल हैं CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये एक अल्काइन का फार्मूला है। इसी तरह CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH ये एक और अल्काइन का फार्मूला है। अब तक हमने 3 क्लासेस पढ़ी हैं, अल्केन्स, अल्कीन्स और अल्काइंस। तो तीनों के बारे में हमने कहा कि तीनों जो हैं वो हाइड्रोकार्बन्स हैं। हाइड्रोकार्बन है मतलब इनमें 2 ही एलिमेंट पाए जाते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन। फ़र्क क्या है तीनों में? अल्केन्स में तमाम कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होते हैं, अल्कीन्स में कम से कम एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है और अल्काइंस में कम से कम एक कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है। इसके बाद अगली क्लास आ जाती है फंक्शनल ग्रुप है OH। फंक्शनल ग्रुप का नाम है हाइड्रोक्सी ग्रुप या हाइड्रोक्सी और क्लास का नाम है अल्कोहल्स। जिन कंपाउंड्स में OH ग्रुप पाया जाए उन्हें अल्कोहल्स कहते हैं। अल्कोहल्स का जनरल फार्मूला ROH है। यहाँ R वेरिएबल ग्रुप है, R से मुराद कोई चेन या रिंग होता है। मसलन CH3OH एक फार्मूला है, ये एक अल्कोहल है, इसका नाम है मिथाइल अल्कोहल। इसी तरह CH3CH2OH ये एक और अल्कोहल का फार्मूला है, उस अल्कोहल का नाम है इथाइल अल्कोहल। इसी तरह ये आपको एग्जांपल नज़र आ रही है कि एक 6 कार्बन एटमों का रिंग है और रिंग के साथ OH लगा है, तो ये भी अल्कोहल है, इसका नाम है साइक्लोहेक्सेनोल। इसी तरह एक और एग्जांपल आप देख रहे हैं, इसमें 2 OH हैं, OH एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, इसमें 2 OH हैं और इसका नाम है इथेन 1,2 डायोल या इसका एक और नाम है इथाइलिन ग्लाइकोल या सिर्फ ग्लाइकोल। अल्कोहल्स की डिस्क्रिप्शन क्या है? ऐसे कंपाउंड जिनमें एक या एक से ज़्यादा OH ग्रुप पाए जाते हैं और वो OH ग्रुप किसके साथ अटैच होते हैं, या तो कार्बन एटमों की चेन के साथ या ऐसे रिंग के साथ जो एरोमेटिक ना हो, नॉन एरोमेटिक रिंग के साथ। अगली क्लास फंक्शनल ग्रुप है ऑक्सीजन एटम। इस फंक्शनल ग्रुप का नाम है ईथर लिंकेज। इस फंक्शनल ग्रुप को हम ईथर लिंकेज कहते हैं और क्लास का नाम है ईथर्स। ईथर्स का जनरल फार्मूला है ROR प्राइम। ईथर्स की एग्जांपल में है CH3O CH3, इसी तरह CH3CH2O CH3। ये 2 फार्मूले ईथर्स के हैं, ये 2 ईथर्स की एग्जांपल्स हैं। ईथर्स की डिस्क्रिप्शन क्या होगी? कंपाउंड्स कंटेनिंग ऑक्सीजन एटम अटैच टू 2 कार्बन एटम। अगर ऑक्सीजन एटम के साथ 2 कार्बन एटम अटैच हों तो ऐसे मॉलिक्यूल्स ईथर्स कहलाते हैं। ईथर्स के बारे में एक लतीफ़ा सुनते चलें। ये जो ग्रुप आप देख रहे हैं CH3, इसको मिथाइल कहते हैं। तो और ये जो फार्मूला आप देख रहे हैं CH3O CH3, इसका नाम है डाई मिथाइल ईथर। ठीक हो गया। अब लतीफ़ा सुनिएगा कि एक दफ़ा जो मिथाइल है, मिथाइल वो बाहर खेलने गया, तो थोड़ी देर के बाद उसकी अम्मी ने उसे बुलाया, आवाज़ दी, तो मिथाइल के वापस आने की बजाय डाई मिथाइल ईथर वापस आया। उसकी अम्मी ने मिथाइल को बुलाया था लेकिन वापस डाई मिथाइल ईथर आया। उसकी वजह ये थी कि उसकी अम्मी ने यूं आवाज़ दी थी, मिथाइल ओ मिथाइल। जैसे हम आवाज़ देते हैं किसी को, किसी का नाम पुकार कर और फिर कहते हैं ओ,
तो मिथाइल ओ मिथाइल, तो जब उसकी अम्मी ने कहा मिथाइल ओ मिथाइल तो डाई मिथाइल ईथर आ गया। आज के लेक्चर में ये जोक भी शामिल हैं, तो जब लेक्चर सुनेंगे, अगर लेक्चर सुना तो मतलब जोक भी सुनेंगे, तो आपसे जोक सुना जाएगा। अगर आपने वो सुना दिया तो मतलब आपने लेक्चर भी सुना था। अगली क्लास की तरफ चलते हैं। अगली क्लास का फंक्शनल ग्रुप है NH2। इस ग्रुप का नाम है अमाइनो और क्लास का नाम है अमाइंस। क्लास का फार्मूला है RNH2। R से मुराद डिफरेंट ग्रुप्स हैं, मसलन CH3NH2 ये एक अमाइन का फार्मूला है। इसी तरह CH3CH2NH2 ये एक और अमाइन का फार्मूला है। अमाइंस की डिस्क्रिप्शन क्या है? कंपाउंड्स कंटेनिंग वन और मोर NH2 ग्रुप्स अटैच टू कार्बन एटम। ऐसे कंपाउंड जिनमें एक या एक से ज़्यादा NH2 ग्रुप्स हों जो कार्बन एटमों के साथ अटैच हों, उन्हें अमाइंस कहा जाता है। अब अमाइन जो होते हैं इनकी आगे 3 क्लासेस हैं, तो हम अमाइंस की क्लासेस को डिस्कस करते हैं। 3 क्लासेस के नाम में प्राइमरी अमाइंस, सेकेंडरी अमाइंस और टर्शरी अमाइंस। प्राइमरी अमाइंस क्या हैं? ऐसे अमाइंस जिनमें नाइट्रोजन एटम सिर्फ एक कार्बन एटम के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा हो, उन्हें प्राइमरी अमाइंस कहा जाता है। दोज अमाइंस इन विच नाइट्रोजन एटम इज बॉन्डेड टू वन कार्बन एटम ओनली आर कॉल्ड प्राइमरी अमाइंस। मसलन ये आपके सामने एक स्ट्रक्चर है, इसमें देखें कि ये वाला नाइट्रोजन एटम सिर्फ एक कार्बन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है, बाकी जो इसके बॉन्ड हैं वो हाइड्रोजन एटमों के साथ हैं। तो हम कहेंगे कि ये जो अमाइन है जिसका नाम है इथाइल अमाइन, ये एक प्राइमरी अमाइन है। दूसरी टाइप आ जाती है सेकेंडरी अमाइन। सेकेंडरी अमाइन क्या होते हैं? ऐसे अमाइंस जिनमें नाइट्रोजन एटम 2 कार्बन एटमों के साथ बॉन्डेड हो। नाइट्रोजन एटम 2 कार्बन एटमों के साथ बॉन्डेड हो, उन्हें सेकेंडरी अमाइन कहते हैं। मसलन ये स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, इसमें इस नाइट्रोजन को देखें, एक ये इस कार्बन के साथ बॉन्डेड है और दूसरा इस कार्बन के साथ बॉन्डेड है और तीसरा इसका बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ है। तो अब ये जो मॉलिक्यूल है ये सेकेंडरी अमाइन होगा। और तीसरी टाइप आ जाती है टर्शरी अमाइंस। अब आप टर्शरी अमाइन के बारे में गेस कर सकते हैं ये क्या होंगे? ऐसे अमाइंस जिनमें नाइट्रोजन एटम 3 कार्बन एटमों के साथ बॉन्ड बना रहा हो, उन्हें टर्शरी अमाइंस कहते हैं। दोज अमाइंस इन विच नाइट्रोजन एटम इज बॉन्डेड टू 3 कार्बन एटम्स। इस स्ट्रक्चर में आप देखें कि ये नाइट्रोजन एक इस कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा है, एक इसके साथ बॉन्ड बना रहा है और एक ये नीचे इस कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा है। नाइट्रोजन 3 कार्बन एटमों के साथ बॉन्ड बना रहा है, इसलिए ये अमाइन जो है ये टर्शरी अमाइन होगा। आप इन तीनों में एक और चीज़ भी नोट कर सकते हैं। टर्शरी अमाइन में जो नाइट्रोजन है इसके साथ कोई हाइड्रोजन एटम नहीं है। सेकेंडरी अमाइन में नाइट्रोजन के साथ एक हाइड्रोजन एटम है और प्राइमरी अमाइन में नाइट्रोजन के साथ 2 हाइड्रोजन एटम है। तो आप हाइड्रोजन एटम की तादाद की बुनियाद पर भी गैस कर सकते हैं कि एक अमाइन प्राइमरी होगा, सेकेंडरी होगा या टर्शरी होगा। इसके बाद मज़ीद कुछ फंक्शनल ग्रुप्स देखते हैं। अगला फंक्शनल ग्रुप है CHO। CHO का स्ट्रक्चर इस तरह का होता है कि कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड होता है और फिर कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड। इस ग्रुप को फॉर्माइल ग्रुप कहते हैं और जो क्लास है उसका नाम एल्डिहाइड्स है। जिन मॉलिक्यूल्स में ये ग्रुप पाया जाए उन्हें एल्डिहाइड्स कहा जाता है। एल्डिहाइड्स का जनरल फार्मूला RCHO है, यानी CHO के साथ R ग्रुप लगा होगा। R से मुराद डिफरेंट ग्रुप्स हैं। R से मुराद हाइड्रोजन एटम भी हो सकता है, कार्बन चेन भी हो सकती है, कार्बन रिंग भी हो सकते हैं। मसलन ये फार्मूला देखें HCHO, इसमें अब मैंने R की जगह H लिखा
अब ये फार्मूला एक एल्डिहाइड का है, उस एल्डिहाइड का नाम है फॉर्मल्डिहाइड। अगला फार्मूला देखें, आर की जगह CH3 लिखा, ये एक और एल्डिहाइड है, इसका नाम है एसिटल्डिहाइड। इसके बाद नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप CO। CO का स्ट्रक्चर ये है कि कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाते हैं, दोनों तरफ एक एक लाइन है। इस लाइन का मतलब है कि कार्बन के 2 बॉन्ड फ्री हैं, 2 बॉन्ड तो उसके ऑक्सीजन के साथ हैं, बाकी 2 बॉन्ड वेरिएबल ग्रुप्स के साथ होंगे। इस फंक्शनल ग्रुप को कीटो ग्रुप या ऑक्सो ग्रुप कहते हैं और क्लास को कीटोन्स कहते हैं। जिन कंपाउंड्स में कीटो ग्रुप पाया जाए उन्हें कीटोन्स कहते हैं। कीटोन्स का जनरल फार्मूला ये होगा RCOR'। जैसा कि मैंने कहा कार्बन के 2 बॉन्ड फ्री हैं, तो कार्बन के साथ मज़ीद 2 ग्रुप लगे होंगे। वो 2 ग्रुप एक जैसे भी हो सकते हैं और मुख्तलिफ भी, इसलिए मैंने एक को R लिखा, एक को R' लिखा। मसलन ये स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ये अब C डबल बॉन्ड O है, यहाँ C लेबल नहीं लगा हुआ, कोई बात नहीं, ये C डबल बॉन्ड O है, तो इसके इधर भी मिथाइल है और इधर भी मिथाइल है, तो अब ये एक कीटोन है। इसी तरह ये एक और स्ट्रक्चर देखें, इसमें ये कीटो ग्रुप, इसके एक तरफ ये मिथाइल है और दूसरी तरफ ये इथाइल है। इसमें अब कीटो ग्रुप के 2 तरफ 2 मुख्तलिफ ग्रुप हैं, तो ये दोनों कीटोन्स की एग्जांपल्स हैं। अगली क्लास फंक्शनल ग्रुप है COOH। COOH का स्ट्रक्चर यूँ है कि कार्बन का एक ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड है, फिर दूसरे ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड है और उस दूसरे ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन है। यानी जिस तरह ये CHO था, यहाँ अब ये है कि H की जगह OH आ गया। इस फंक्शनल ग्रुप को कार्बोक्सिल ग्रुप कहा जाता है और क्लास का नाम कार्बोक्सिलिक एसिड है। जनरल फार्मूला RCOOH है। R से मुराद वेरिएबल ग्रुप, R से मुराद हाइड्रोजन एटम भी हो सकता है, कार्बन चेन भी और रिंग भी। मसलन R की जगह अगर H लिखें तो ये एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, R की जगह मिथाइल लिखें, ये एक और कार्बोक्सिलिक एसिड है, R की जगह बेंजीन रिंग लिखें, ये एक और कार्बोक्सिलिक एसिड है। फिर अगला फंक्शनल ग्रुप COO। COO का स्ट्रक्चर यूँ है कि कार्बन का एक ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड और दूसरे के साथ सिंगल बॉन्ड, ऑक्सीजन का भी एक बॉन्ड फ्री है और कार्बन का भी एक बॉन्ड फ्री है, तो दोनों के साथ एक एक वेरिएबल ग्रुप अटैच होगा मुख्तलिफ एस्टर्स में। इस ग्रुप का नाम है एस्टर और क्लास का नाम भी है एस्टर्स। एस्टर्स का जनरल फार्मूला RCOOR' है। R और R' सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी। मसलन ये स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, CH3 C डबल बॉन्ड O O CH3। अब ये एक एस्टर है। इसी तरह H C डबल बॉन्ड O O आगे बेंजीन रिंग, ये भी एक एस्टर। इसके बाद एक और फंक्शनल ग्रुप है X। यहाँ X से मुराद कोई हेलोजन आइटम है। हेलोजन एलिमेंट्स का एक ग्रुप है। पीरियोडिक टेबल में जो 17th ग्रुप है, उस ग्रुप के एलिमेंट्स को हेलोजन्स कहा जाता है। तो हेलोजन 5 हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टर्टीन। एस्टर्टीन एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, इसलिए इसके हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं मिलते। बाकी 4 जो हेलोजन्स हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में मौजूद होते हैं, मुख्तलिफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। तो अल्काइलाइड्स में यहाँ X से मुराद चारों में से कोई भी हेलोजन हो सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन। इस फंक्शनल ग्रुप को हेलो ग्रुप कहते हैं और इसकी क्लास का नाम है अल्काइल हेलाइड्स। जनरल फार्मूला है RX और एग्जांपल्स हैं CH3Cl, CH3CH2Br, यहाँ CH3 नहीं है CH2 है, CH2Br, इसी तरह CH3CH2CH2I। तो यानी एक अल्काइल ग्रुप होगा, कार्बन चेन होगी और उसके साथ कोई हेलोजन लगा होगा। ऐसे कंपाउंड्स
अल्काइल हैलाइड्स कहलाते हैं। अब अल्काइल हैलाइड्स की 3 टाइप्स हैं, तो हम उन 3 टाइप्स को बारी बारी देखते हैं। पहली टाइप है प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स। प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स क्या हैं? ऐसे अल्काइल हैलाइड्स जिनमें हैलोजन एटम ऐसे कार्बन एटम के साथ बॉन्डेड होता है जो खुद या तो एक कार्बन एटम के साथ बॉन्डेड होता है या किसी कार्बन के साथ बॉन्डेड नहीं होता। यानी इसमें हम देखते हैं कि जिस कार्बन के साथ हैलोजन एटम अटैच है वो कार्बन कितने कार्बन एटमों के साथ बॉन्डेड है। अगर वो एक कार्बन एटम के साथ बॉन्डेड हो या किसी कार्बन एटम के साथ बॉन्डेड ना हो तो अल्काइल हैलाइड प्राइमरी अल्काइल हैलाइड कहलाएगा। मसलन CH3Cl को देखें, इसमें ये कार्बन इसके साथ ये हैलोजन लगा है, तो अब ये कार्बन आप देख रहे हैं इसके साथ और कोई कार्बन एटम नहीं है, यानी दिस कार्बन इज बॉन्डेड टू नो कार्बन एटम। तो ये जो कार्बन एटम होगा ये कहलाएगा प्राइमरी कार्बन और मॉलिक्यूल कहलाएगा प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। इसी तरह ये एक और एग्जांपल देखें, इसमें ये वाला कार्बन जिसके साथ ये ब्रोमीन एटम अटैच है, इस कार्बन को देखें, इसके साथ आगे एक और कार्बन अटैच है। अब ये कार्बन भी प्राइमरी कहलाएगा और ये अल्काइल हैलाइड प्राइमरी अल्काइल हैलाइड कहलाएगा। दूसरी टाइप आ जाती है सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। जी, दूसरी टाइप है सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड क्या है? ऐसे अल्काइल हैलाइड जिनमें जो कार्बन एटम है जिसके साथ हैलोजन एटम अटैच है वो कार्बन एटम 2 कार्बन एटमों के साथ बॉन्डेड है। Those alkyl halides in which halogen atom is bonded to a carbon atom which is further bonded to 2 carbon atoms। इनमें हैलोजन एटम जिस कार्बन एटम के साथ बॉन्डेड होता है वो कार्बन एटम बिजाते खुद मज़ीद 2 कार्बन एटमों के साथ बॉन्ड बनाता है, और ऐसा जो कार्बन होता है वो सेकेंडरी कार्बन कहलाता है, और अल्काइल हैलाइड्स जो हैं वो सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड्स कहलाते हैं। मसलन ये वाला कार्बन जो है जिसके साथ ये क्लोरीन एटम अटैच है, इस कार्बन को देखें, ये 1 और 2 कार्बन एटमों के साथ बॉन्डेड है, तो हम कहेंगे कि ये कार्बन सेकेंडरी कार्बन है और ये मॉलिक्यूल सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड है। तीसरी टाइप आ जाती है टर्शरी अल्काइल हैलाइड्स। अब आप यकीनन इनको गेस कर सकते हैं। टर्शरी अल्काइल हैलाइड्स क्या होंगे? ऐसे अल्काइल हैलाइड्स जिनमें हैलोजन एटम जिस कार्बन एटम के साथ बॉन्डेड होता है वो कार्बन एटम आगे खुद 3 कार्बन एटमों के साथ बॉन्डेड होते हैं। Those alkyl halides in which halogen atom is bonded to a carbon atom which is further bonded to 3 carbon atoms। मसलन इस स्ट्रक्चर को देखें, इसमें ये कार्बन जो है जिसके साथ ये ब्रोमीन एटम अटैच है ये 1, 2 और 3 कार्बन एटमों के साथ बॉन्डेड है। तो ये जो कार्बन है ये टर्शरी कार्बन कहलाएगा और ये जो मॉलिक्यूल है ये टर्शरी अल्काइल हैलाइड कहलाएगा। तो इस तरीके से अल्काइल हैलाइड्स की 3 टाइप्स हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। ये डिस्कशन थी फंक्शनल ग्रुप और फंक्शनल ग्रुप की बुनियाद पर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की क्लासेस की। तो ये हमारा आज का लेक्चर था। कल अगले लेक्चर के साथ दोबारा पेश खिदमत होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।